इस कलयुग में कलकाल में भगवान की भक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो बिल्कुल यही प्रश्न एक बार वे ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तो आप ध्यान से सुनिए। ऐसी विचित्र बात हुई, अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए ऋषि नारद जी पृथ्वीलोक में आए और क्या देख रहे हैं? सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो नारद जी के मन में विचार आया कि मनुष्यों का कल्याण होना चाहिए, इनके दुख दूर हो जाए, भगवान की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त करें। तो क्या किया? सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु कहने लगे, कहिए कैसे आना होगा? हाथ जोड़ करके नारद जी रो गए और धीरे से बोले भयंकर कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी बड़े दुखी हैं, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। सत्यनारायण भगवान जो नारायण ही है, मुस्कुरा करके बोले, परोपकार की भावना से उसने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हारे प्रेम और स्नेह के कारण एक ऐसा दुर्लभ व्रत बताता हूँ, जिस व्रत को मनुष्य जो है कभी भी कर सकता है। थोड़ी पंजीरी और भिजवा लेना पंडित जी। सत्यनारायण भगवान को पंजीरी का बहुत जरूरत है। कथा सुन के जाए ना, थोड़ी सी एक कटोरी गुजरी वाले उसी को या ज्यादा गुजरी कोई के घर कोई फ्री हो तो भैया बोल दो, घर पे थोड़ी सी पंजीरी आटे, आटा और पूरा, आटा और पूरा थोड़ा सा क्या लगे पंजीरी भोग नहीं, वो सत्यानी के दाम में केला तो है, वो पंजीरी चाहिए थोड़ी सी। एक कटोरी वाली भोग लग जाए, थोड़ी सी मामूली सी, तो 5 मिनट में हो जाएगा। चलो हवन के बाद चले हाँ, ध्यान दीजिए। सत्यनारायण भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। सूत जी महाराज कहते हैं व्रत करने वाले को चाहिए, ले आवा है बबली, बैठ जा, ले आवा, गो का दरिया है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, मन तथा वाणी को पवित्र रखें। मन तथा वाणी को पवित्र करके और सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक भगवान का जी थोड़ी सी दही लिए, दही है। हाँ, ध्यान दीजिए। सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा होती है, वैसे वो कभी भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा और माता पिता की पूजा और गुरु की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। अब मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह तक जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो रात में भी पूजा कर सकता है भगवान। नारद जी आए और समझाया सत्यनारायण भगवान की पूजा एक विशेष पुण्य देने वाली है। भगवान को पंजीरी का भोग लगता है, केले के फल का भोग लगता है, पंचामृत भगवान स्वीकार करते हैं और संसार में इससे सरल कोई विधि नहीं। ये कुछ घंटे की पूजा है, इसमें पूरा दिन भी खर्च नहीं होता और जो आप मांगना चाहते हैं वो सत्यनारायण भगवान आपकी मनोरथ को पूर्ण भी करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय पूर्व प्रेम से बोल हरे नमः। देखिए, हरे नमः इसलिए कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है। अगर आपके चरणों को छोड़कर के बांके बिहारी कहीं चला गया है तो सुने आपके चरणों में रहता है। यही पहला अध्याय पूर्व प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बतलाओ, घंटी बजा देते हैं। पहला अध्याय पूर्व। दूसरे अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण जो काशी नगरी में दर में भटकते रहते थे, स्वयं भगवान सत्यनारायण ही के स्वरूप पास में एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए
और उनको गरीबी और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सत्यनारायण की विधि बताई। देखो इस कथा से शिक्षा मिलती है, भगवान की पूजा में धन जरूरी नहीं है, श्रद्धा जरूरी है। उस सतानंद ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, रात भर में सो नहीं सका और महाराज सबके पास से लेकर दिया। इस जन्म में भी ये सतानंद नाम का ब्राह्मण सबके पास से कुछ लेकर के भगवान को देने गया और अगले जन्म में ये सुदामा बना, जिसकी पत्नी ने भी सबसे मांग करके भगवान को। कहने का भाव ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप कर्ज करके भी पुण्य कर सकते हैं, लेकिन कर्ज इतना ही करना जो काम चला हुआ। ऐसा नहीं पंडित जी ने कथा में कह दिया तो आप भाई 1 करोड़ रुपए का कर्ज कर लो, ठीक है। सुदामा की पत्नी कितना लाई है? 4 मुट्ठी चावल। मेरे पति अगर किसी की पूजा भी करने जाएंगे तो दे देंगे। धूमधाम से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन शतानंद नाम के ब्राह्मण ने किया। संसार में इसके समस्त दुख दूर हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस क्षण कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण जी की शरण ग्रहण कर ले, कहते हैं सत्यनारायण प्रभु मैं हर महीने तेरा नाम लूंगा, मेरे सुख को दूर कर दे, मेरी नैया भवन में अटकी हुई है, मुझे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। ऐसे कहकर के वह रो पड़ा। भगवान बड़े खुश हो गए, संसार के समस्त सुख होकर के वह वैकुंठ को गए थे। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना घटी। सूत्री कहते हैं कि लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी के बर्तन को सिर पर धारण करके नगर बेचने जा रहा है। ऐसे यहाँ भगवान की कथा हो रही है, रास्ते में से कोई निकल करके जाए, सोचेगा अरे भाई इतने लोग बैठे, मामला क्या है, भंडारा भी होने के लिए तैयार है। लकड़हारा कौतूहल वश होकर के लकड़ी के गट्ठर को किनारे रख करके ब्राह्मण देवता के चरणों में सीधा लौटा ले गया। तीन भाव से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? बेचारे के कपड़े फटे थे, तन बिल्कुल ऐसा बदला हुआ था। शतानंद ब्राह्मण को अपना पिछला जन्म याद आया, यानी पुरानी बातें याद आ गई कि मैं कितना गरीब था, दुखी था। ऐसे दोनों पंडित जी को, मैं कितना गरीब और दुखी था। शतानंद ब्राह्मण ने कहा, भैया तुम मेरे नारायण की शरणागति के दिन इस सब का दुख दूर करने वाले। उसी समय लकड़ारे ने विचार किया कि आज जो धन मिल जाएगा मैं उसी से भगवान का व्रत पूजन करूंगा। कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल होई, कब करे कब। पर कलयुग के लोग कैसे, आज करे तो कल कर, और कल करे तो परसों। इतनी जल्दी कहाँ मच रही है, अवई पर ये परसों। ये गिरधारी पंडित जी मरना है अभी 2-4 दिन। कहने का भाव क्या है कि पुण्य का जो कार्य है, सत्कर्म है, उसको जितना जल्दी हो सके कर दो, और पाप है उसको टालते रहो। ये ठाकुर जी पाप मत होने देना, पुण्य चाहे एक चावल का दाना ही में आपके चरणों में चढ़ो। लकड़हारा धनवान पुत्रवान हुआ, भगवान की सेवा भक्ति करके। इति श्री श्रीमद् पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण द्वितीय अध्याय पूर्व प्रेम से बोल हरे हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। इतने लोग बैठे, जयकारा कम से कम मातम भी पहुंचे तो बात कर तो पहुंच जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। उल्कामक नाम के राजा भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े जितेंद्रिय और सत्यवादी वे राजा थे। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली थी, कमल के समान मुख वाली। एक व्यक्ति बोला, कमल के समान मुख वाली कौन होती है? मैंने कमल के समान मुख वाली का मतलब होता है जैसे कमल हर समय खिलता रहता है। तो पत्नी कौन सी अच्छी मानी गई दुनिया में, जो हर समय मुस्कुराती है। अरे आज चटनी रोटी दे रहे
कोई बात नहीं, आज चटनी का ही आनंद लेते। आज भगवान कह रहे भाई करी पे सो जाओ, तो आज करी का ही आनंद लेते। आज भगवान कह रहे भाई आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो अच्छा है आज भगवान का व्रत तो हो जाएगा। ऐसी प्रिय पत्नी थी महाराज पुलकामक की, और भद्रशिला नदी के दोनों किनारे जो राजा और रानी व्रत पूजन कर रहे थे, एक बनिया आ गए जिनका नाम था साधु वैश्य। उनके कोई संतान नहीं थे, वह बेचारा बड़ी ही बड़ा दुखी रहता। अब देखो बच्चा घर में नहीं हो, शादी को बहुत साल हो जाए, एक तो दुनिया तरह तरह के ताने मारती है और अपना भी मन बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को शुभ तभी माना जाता है जब गृहस्थ जीवन में बाल गोपाल खेलते रहे। साधु वैश्य ने भगवान के व्रत की जानकारी को लेकर के अपनी स्त्री लीलावती से कहा। लीलावती और साधु वैश्य भगवान के भवन चले गए और संकल्प कर लिया। संकल्प करते कि हे सत्यनारायण भगवान, हे ठाकुर जी महाराज, हे खाटू श्याम बाबा, हमारी ये प्रार्थना आप स्वीकार कर लो, हम आपके दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे ही उस वैश्य ने संकल्प किया और वैश्य ने संकल्प करके कहा कि जब मेरे यहाँ कोई बाल गोपाल हो जाएगा तो अपनी हैसियत के अनुसार, बहुत बड़ा नगर शेख था, मैं अपनी हैसियत के अनुसार धूमधाम से हे सत्यनारायण प्रभु तेरा नाम लूंगा, भंडारा करवाऊंगा, ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान दूंगा। वैश्य की तो कोई कमी थी, बहुत बड़े शेख जी थे। समय ने अपनी करवट बदली, संसार वासियों की तरह की स्त्री भी लीलावती गर्भवती हो गई। और सुनो, 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा कलावती। नामकरण हो गया, सब लोग बधाई देके चले गए। अच्छा, जो बड़े लोग होते हैं